हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही इन क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, Five of Swords, Knight of Pentacles, the Chariot card, the Moon, Seven of Cups, Nine of Pentacles, Page of Cups. Bottom of the deck is Eight of Swords. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड। एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी यूँ समझ लीजिए कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाथ उनके बंधे हुए हैं, उनको लगता है कि लाइक वो कुछ नहीं कर सकते। और बेसिकली वो एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये पर्सन ना अपने बहाने मार रहे हैं। ओके, ये पर्सन जो है चाहे तो डेफिनेटली इन बंधनों को तोड़ करके डिसीजंस ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, एक्शंस ले सकता है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन में है और वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। और उनको लगता है जो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। ओके, ये वाला हिसाब है इस पर्सन का। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये चीज़ अब आपके गले नहीं उतर रही है और आपके लिए ये पूरा रिलेशनशिप बोझ की तरह बन चुका है। अब आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप गिव अप करने वाले हैं। आपकी बस लिमिटेशंस आने ही वाली हैं। आप बस इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते और इस पर्सन को शायद आपने ऑलरेडी बोल भी दिया है ये चीज़। इस वजह से अब ये पर्सन भी टेंशन में है कि अब क्या होगा। ओके, सो आप ही बेसिकली इस रिलेशनशिप को घसीटे चले जा रहे थे। अभी तक आपने ही पूरा जिम्मेदारी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाया है। हालांकि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है कभी भी, इवन आपने ही हमेशा इनको सपोर्ट किया है। सो अब इनको पता चलने वाला है जब आप ये डिसीज़न ले लेंगे, जो कि इनको समझ में भी आ रहा है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप वो डिसीज़न ले लेंगे एंड देन इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली इन्होंने अभी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म करी जाए। इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना निकल पाता इंसान, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मनाने के लिए अभी भी वही इमेच्योर बिहेवियर इनका जो बार बार ये करते ही हैं, फ्लर्ट करके सोच रहे हैं कि आपको मना लेंगे, आपका ध्यान उस चीज़ से भटका देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ये इस तरह का बिहेवियर पहले भी इस पर्सन की तरफ से देख चुके हैं और हर बार आप इनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। देखिए प्रोक्रास्टिनेशन इनका हमेशा से रहा है। डेविल कार्ड भी है बाय द वे यहाँ पर। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये कोई मैसेज या कोई फ्लर्टी मैसेज भी हो सकता है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको प्रोवोक करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड है। मैंने बोला ना, ये पर्सन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए प्रोक्रास्टिनेशन दिखाई दे रहा है, टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। इनको बेसिकली जिस स्थिति में है ये, चाहे कैसी भी है, टॉक्सिक है या कैसी भी है, उससे निकलना ही नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपको भी निकलने नहीं दे रहे हैं एक तरह से। ओके,
अब लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इस टॉक्सिक सिचुएशन से आज़ाद होना है और इनके प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को या तो पूरी तरह से चेंज करना है या फिर खुद ही इनसे अलग हो जाना है। अब आपसे सहन नहीं हो रहा है। और ये डेविल कार्ड में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि डेविल कार्ड से ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि अभी भी ये पर्सन बेसिकली अभी भी ये सोच रहे हैं कि बस वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें किसी तरह से, ओके, और आपको भी वहीं पर बांधे रखें। इनका यही मकसद है, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अवेकनिंग का कार्ड है जो कि है जजमेंट कार्ड इन ट्रेडिशनल टैरो। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ तो और देख रहा हूँ कि ये पर्सन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको अकल आएगी ही, और इसके बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल आपको दे करके आपसे माफ़ी मांगेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ ये सेकंड चांस चाहेंगे इन फ्यूचर। अभी फ़िलहाल इनको वैसे इनको फ्यूचर पता है, इनको पता है कि ऐसा एक न एक दिन ज़रूर आने वाला है, लेकिन ये फिर भी मानते ही नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर पहला कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी आप दोनों के बीच में इस हफ्ते भी मुझे लगता है पहले ही दिन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस और लड़ाई हो सकती है। आप अपना आर्गुमेंट रखेंगे, वो अपना आर्गुमेंट रखेंगे। आप अपनी जगह पर सही हैं और वो अपनी जगह पर गलत हैं, फिर भी वो अपने आप को सही मानते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल में सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकलेगा, ना ही आप जीतेंगे ना ही ये पर्सन जीतेगा, ओके। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन को लेकिन द नेक्स्ट डे समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने गलत किया है आपसे बहस करके, आप तो सही ही बोल रहे थे। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे विल कम डेफिनेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। और ये पर्सन आपको आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र दे सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हो सकता है, यस डेफिनेटली। लेकिन अभी भी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ओके। तो दैट मीन्स कि इनके किसी भी स्टेटमेंट का आप अभी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द चैरियट कार्ड है यहाँ पर, तो ये आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लाइक आपके लिए कुछ बड़ा कुछ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन ये पर्सन डिटरमाइंड है क्योंकि आपको पाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं लाइक आपके घर वालों से बात करनी हो या फिर मतलब आपसे चैलेंज लेने वाले हैं। ये पर्सन चैलेंज लेने वाले हैं ताकि आपका भरोसा जीत सके, ओके। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपको वापस पाना चाहते हैं, उसके लिए डिटरमाइंड हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब क्यों, जब आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, तो तब क्यों? तो ये क्वेश्चन का जवाब तो ये पर्सन ही आपको दे सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि हाँ अब इनके अंदर हिम्मत आने वाली है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द मून एनर्जी। अगेन कैंसर और पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, या पाइसिस भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर देखिए आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर रहेंगी। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप इस पर्सन से चाहते हैं और जिनके जवाब ये पर्सन सीधे तरीके से दे ही नहीं पाएंगे। ये पर्सन अपने आप भले ही आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये सीरियस हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जब प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आती है तब इस पर्सन की ना बस हो जाती है। ये पर्सन फिर से अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं देन, ओके। तो देखिए यही क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब एक्चुअली आप इनसे कई सालों से मांग रहे हैं, कई महीनों से मांग रहे हैं, जिनका महीनों वाला है रिलेशनशिप। तो यहाँ पर बेसिकली ये आंसर आपको कभी मिले नहीं और आज भी शायद ही वो आंसर ये देने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था मून एनर्जी से। आप दोनों में इस बारे में बहस हो सकती है और मुझे लगता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे
आपको निराश ही करेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। तो आप इनको लेकर के जो आपके अंदर इमोशंस हैं उनको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं अभी भी। आप ये नहीं जानते कि अभी ये पर्सन कैसे जो अपने प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, शादी का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, उनका करेंगे क्या, ये कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें आपके समझ से बाहर हैं। और आप इस पर्सन के इमोशनल थिंकिंग प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इतनी। ओके, 7 ऑफ कप से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब मुझे रुकना नहीं है। आप मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऐसे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, बट वो इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप कमिटेड हैं। इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। बस बेसिकली वो इसीलिए अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ओपन करने वाले हैं लोगों के सामने। आप दिखाने वाले हैं कि अब आप किसी के साथ बंधे हुए नहीं हैं, किसी के साथ कमिटेड नहीं हैं। आप अपनी लाइफ के डिसीज़न सब खुद ले सकते हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक इस चीज़ को देख कर के ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, एक तो गुस्से में आ जाएंगे, दूसरी चीज़ ये इनके अंदर ये चीज़ भी आ जाएगी, जेलसी टाइप। ओके, मतलब क्योंकि ये आसपास आपके लोगों को घूमते हुए देखेंगे और आपको आपसे बात करते हुए देखेंगे तो इनको जेलसी फील होने वाली है और उसके बाद ये कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए सॉरी आ सकता है। अगेन सॉरी तो ये कई बार बोल चुके हैं अब, लेकिन एक्शन की बात है तो एक्शन तो ये ले ही नहीं रहे हैं। जब भी एक्शन लेने की बात आती है तो ये अपने आप कदम को पीछे हटा लेते हैं। तो देखिए, मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ पेज ऑफ कप से कि आपको इन लोगों में से जो आपके आसपास आप में इंटरेस्टेड हैं उनमें से किसी को आपके साथ रोमांटिकली आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। कोई रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकता है या फिर कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं यहाँ पर क्या है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आउटकम है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्सटर्नल लोगों का भी हाथ रहा है आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में और इस पर्सन को भड़काने में। बेसिकली कई सारे लोग आपके इस पर्सन को लिमिट करते हैं हर बार और वो इसी वजह से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं और लोग उनको पैम्पर करते हैं। बेसिकली मैं यही कहूँगा उनकी वजह से ही एक्चुअली आपके जो पर्सन हैं कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। और नाउ यही तो एक्चुअली लफड़ा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं और आपकी कम। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब जब आप इस पर्सन से बातें बंद कर देंगे तो इस पर्सन को देन रियलाइज़ होगा कि आपकी और उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी। आपका सहारा जब तक था उनकी लाइफ में तब तक कितना सब कुछ सुकून में था। एंड जैसे ही आपका सहारा ख़त्म होता है देन इनकी लाइफ में चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है इस हफ्ते, मुझे लगता है। ओके, जब ये वीकेंड पे आप कुछ ऐसा कुछ करेंगे तब। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रियलाइजेशन, मैंने कहा ना इनको रियलाइज़ होगा अब आगे आगे। ओके, ये पर्सन रियलाइजेशन में आएंगे जल्दी ही। इनको अब ये पता चलेगा जैसे ही आप अपना हाथ खींच लेंगे उनसे, देन उनको रियलिटी का अनुभव होगा। उनको पता चलेगा कि सच में आप कितने सपोर्टिव थे एंड देन वो कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे चीज़ों को। ओके, एंड अब इसका फ्रूट भी मिलना तुरंत ही शुरू हो जाएगा आपको। ओके, बस थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है आपको। बस आगे आगे देखते जाइए क्या क्या चेंजेस होते हैं इस पर्सन में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।